आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। पहले योगी के थे दुश्मन, फिर हुई दोस्ती, अब लिखे जाएंगे अफसाने। राजभर योगी के साथ क्यों पहुंचे दिल्ली, क्या है इसके राजनीतिक मायने। ओम प्रकाश राजभर ने फिर भरी हुंकार, अब होगा बीजेपी का वार पर वार। लो इंडिया गठबंधन, अब हो जाओ तैयार। 7 नवंबर को भाजपा लिखेगी उत्तर प्रदेश से इतिहास, बनेगी पिछड़ों का मसीहा। इंडिया गठबंधन पर चढ़ेगा सियासी बुखार। सूख गया इंडिया गठबंधन का गला, राहुल को भी लगने लगी प्यास। बीजेपी ने आखिरकार रच दिया इतिहास। उत्तर प्रदेश में जब घोसी विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब एक चेहरा ऐसा था जो अपने बड़बोलेपन और अपनी बयानबाजी के लिए बहुत ही फेमस हुआ था, और वो चेहरा था सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। चुनाव खत्म हुआ, प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं रहा। कयास लगाया गया कि ओम प्रकाश राजभर का अब कैबिनेट में मंत्री बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने हुंकार भर दी है, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह के साथ दिल्ली जाकर। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच योगी और राजभर ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात तक कर डाली, जिसके बाद ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाए जाने की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। वहीं ओपी राजभर ने 7 नवंबर को खुलासा करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में हुई है। इस मुलाकात के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर तेज हो चुकी है। दोबारा एनडीए का हिस्सा बने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय भी माना जा रहा है। सपा से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। भाजपा से दोनों के तार जुड़ने के बाद से ही उनके मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन घोसी उपचुनाव में भाजपा की हार से ये पूरा मामला बैकफुट पर चला गया था। इधर विपक्षी दलों की ओर से जातिवार जनगणना को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति के जवाब में ओम प्रकाश राजभर को प्रमोट कर भाजपा भी ये संदेश देना चाहती है कि पिछड़ों को आगे बढ़ाने में उसका कोई भी सानी यानी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सुभाषपा अध्यक्ष का ताल्लुक राजभर जाति और दारा सिंह चौहान का लोनिया चौहान बिरादरी से है। दोनों जातियों का पूर्वांचल में कई जिलों में खासा प्रभाव भी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र होगा, भले ही उसका दायरा सीमित होगा। उधर ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में बयान देकर फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही दिल्ली में यूपी के पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो 7 नवंबर को खुद के मंत्री बनाए जाने की तारीख बता देंगे। यानी इस खबर के दो पहलू हैं। एक तरफ अच्छा प्रदर्शन न होने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर का योगी और केंद्रीय नेतृत्व के सामने जाना और फिर एक तूफानी बयान देना कहीं ना कहीं उनकी सीट को पक्का करता दिख रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए ये झटके वाली बात होगी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन न करने के बाद राजभर का डिमोशन होना बिल्कुल तय है। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।